राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम से सौदागिरी ग्रंथ चल रहा है। महाराज फरमा रहे हैं, सांसारतन पराई पूंजी सिमरण सौदा कीजे, खोटे बिन जी राम रिसावे खोटे नीवी छीजे। मन में श्वासा रूपी रतन ये पराई पूंजी है जो परमात्मा ने अपने को इस मनखा देही के अंदर उधार देकर भेजी है। और इस पराई पूंजी को लाकर सिमरन नहीं करेंगे, राम राम का सुमरन नहीं करेंगे तो ये पूंजी ऐसे ही व्यर्थ चली जाएगी, खर्च हो जाएगी अन्य कार्यों के अंदर। तो महाराज हमारे राम जी राजी होने वाले नहीं हैं और खोटा काम करने से ये पूंजी सारी समाप्त हो जाएगी, श्वासें सारी समाप्त हो जाएगी, आयु अवधि सारी बीत जाएगी। 600 से 2100 श्वासा राम भजन के लेखे, एक ऋण दिवस में ए तो दिवाड़ो जासी जन्म अलेखे। 21,600 श्वास 24 घंटे के अंदर एक जीव लेता है तो वो रात और दिन के अंदर इतना श्वासों का नुकसान कर बैठता है यदि उसके अंदर राम भजन करता नहीं, हरि के नाम का सुमरन करता नहीं। तो महाराज फरमाने, सागे दाम धनी का देना इद का लाभ कमाई, टोटो दे तो सहा नहीं दीजे इनमें कहाँ भलाई। जो मूल पूंजी है वो तो वापस परमात्मा को लौटानी है और इसका ब्याज भी चुकाना है, और इससे ज़्यादा कमाई करेगा तो वो तेरे हाथ आएगी। और कोई मूल पूंजी कोई समाप्त करके चला जाए और कोई लाभ कमाई करे ही नहीं, न खुद के लिए बचेगा, न ब्याज चुकाने के लिए बचेगा, न मूल पूंजी वापस चुकाने के लिए बचेगा। तो इसमें साहूकार जो उधार देने वाला है वो दीजने वाला नहीं है, रीझने वाला नहीं है, राजी होने वाला नहीं है, संतुष्ट होने वाला नहीं है। तो बता इसमें क्या तेरी भलाई है, क्या तूने अच्छा कार्य किया जिसमें तेरा भी कुछ भला नहीं हुआ उधारी पूंजी लाकर, और साहूकार को भी पूंजी वापस लौटा ही नहीं तो उसका भी नुकसान कर दिया, तेरा भी नुकसान कर दिया। खोटो खर्ज खरो बिनज नहीं समझो, हाण लाभ नहीं जानियो, पड़ियो दिवालो कहाँ जाए दाखो, जो बिनज ठगायो बाणियो। मतलब किस व्यापार को करने में लाभ है, किस व्यापार को करने में हानि है, क्या सौदे को लेने में लाभ है, क्या सौदे को लेने में हानि है, उसकी समझ नहीं। उसकी समझ सद्गुरुदेव बख्शिश करते हैं। ऐसी समझ के बिना पड़ियो दिवाड़ो कहाँ जाए दाखो, इस प्रकार से दिवाड़ा पड़ जाता है। फिर अब किसको जाकर आप बताओगे। जिस प्रकार से बिनज के अंदर व्यापारी व्यापार करता है और समझ के अभाव में ठगा जाता है तो किसी से अपना दुख कह भी नहीं सकता है। खोटे बिनजी खोब सी पूंजी, खोटे सहारी सावे, जम की गेल पड़ेगी गढ़ में, राज द्वार बंधावे। खराब व्यापार करने से पूंजी होने पर साहूकार नाराज हो जाता है जिससे पूंजी उधार लेकर आए, और ऐसे ही महाराज फरमाने कि भजन नहीं करने से राम जी नाराज हो जाते हैं और यमराज का दुख भोगना पड़ता है। उधर साहूकार जो है जेल में भिजवा देता है उसकी पूंजी वापस नहीं लौटाने की वजह से। तो महाराज फरमाने, गिनिया श्वास गटे दिन बीता, 20 की बारी, 76 लाख सतंत करोड़ा, तोई भजन बिना भिकारी। महाराज फरमा रहे हैं कि जो गिनिया सांस गटे दिन बीता, ये गिने हुए सांस 21,600 रोज के 21,600 श्वास को 360 से गुणा करो और फिर उसको 100 से गुणा कर दो, 100 बरस किया
तो वो 77,76,00,000 की जोड़ आ जाती है। यानी 20 की 5 ढेरी लगा दो, 20 वर्ष की। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि 77,76,00,000 सांसें इस प्रकार से बीती जा रही है। पहले 20 वर्ष बीत गए, दूसरे बीत गए, तीसरे बीत गए, चौथे बीत गए और पांचों बीत गए और समाप्त हो गया ये जीवन। और भजन कभी किया नहीं। तुम्हारे भजन बिना भिखारी, वो इतनी सारी पूंजी होने के बावजूद भी पांचों उसकी किस्तें ऐसे ही निकल गई। किसी भी किस्त में वो काम कर नहीं पाया और कोई किस्त चुका भी नहीं पाया और किसी किस्त का ब्याज दे भी नहीं पाया। तो भजन के बिना वो भिखारी खाली का खाली चला गया। खातो धर्म राय को सौंप्यो, हिसाब हुआ पिसतासी। मूल माय मिन खाद है हारी, ब्याज माय दुख पासी। जब तेरा हिसाब किताब धर्मराय को सौंपा जाएगा, तब तेरा हिसाब किताब धर्मराय एक एक श्वास श्वास का, घड़ी घड़ी का लेखा करेगा कि हंसस किया न छूटे रोया, किया कबाड़ा हाथा, घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त का खाता। उस चित्रगुप्त के खाते में तो एक एक घड़ी का, एक एक दम का, एक एक श्वास का हिसाब किताब है कि पर्टिकुलर श्वास में, पर्टिकुलर घड़ी में, पर्टिकुलर समय में आपने क्या कार्यकलाप किया। तो जब धर्मराय को जब इस प्रकार से हिसाब किताब के लिए सौंपा जाएगा तब पिस्ताएगा, क्योंकि देवे यू मार जताए जताए, कीड़ा कर्म क्यों भूलियो जाए। इस प्रकार से जमराज जो है बेण सुनाएंगे, इस प्रकार से आपको वचन बताएंगे और सब प्रकार की मार सुनाते सुनाते आपको सब प्रकार के कर्मों का वापस बखान करते करते आपको हर एक दुख भुगताते हैं। इसीलिए गिणिया श्वास घटे दिन बीता। एक तो इधर तो दिन बीतते जा रहे हैं, श्वास घटते जा रहे हैं और उन श्वासों में जो काम किया उन कर्मों का फल धर्मराज भुगता रहे हैं। खातो धर्मराय को सौंप्यो, हिसाब हुआ पिस्तासी। क्योंकि उसके पास तो सारा हिसाब किताब है, भले आपने रखा हो चाहे नहीं रखा हो, वो तो सब रखे हुए, तो वो सब हिसाब किताब वापस बता के और आपको भुगता ही देगा। मूल माए मिनखा दे हारी, मूल के अंदर मिनखा दे हार जाएगा और ब्याज माए दुख पासी, और ब्याज के अंदर मूल भी नहीं चुकाया तो वापस मिनखा दे परमात्मा देने वाले नहीं, और ब्याज भी नहीं चुकाया तो जाओ 84 के अंदर भुगतो दुख। 4 जुगा का बरस बदीता, लाख 340, एती मार सहे सिरो पर और सहे सर बीता। कितना दुख पाना पड़ेगा? 4 जुगों तक दुख पाना पड़ेगा। दोजक दुख जम की मारा, जन्म मरण दुख भारी, लख 84 वार न पारा, भुगते गो जुग चारे। 4 जुगों तक 84 लाख जिमा जून में अपार दुख, जिन दुखों का कोई हिसाब किताब नहीं, जिन दुखों का कोई लेखा जोखा तू कर नहीं सकता, इतने दुख भोगने पड़ेंगे। इतने 43,20,000 वर्षों तक इतनी मार सहन करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे और सदगुरु मिलिया बिना जीव सुना फिर 84 जा। क्योंकि 4 जुगों के अंदर एक ही बार ऐसा नर्तन प्राप्त होता है और ऐसे नर्तन में सदगुरु बड़े भाग्य से मिलते हैं, जो अपने को सौदे के बारे में जानकारी देते हैं, समझाते कि भाई ये सौदा करेगा तो तेरे लाभ कमाई है और ये सौदा करेगा तो नुकसान है। ऐसे समझाने वाले, सौदे का ज्ञान कराने वाले सदगुरु मिलते नहीं हैं, और मिले तो काम होता है, इसके बिना काम होता नहीं है। तो 4 जुगा बिच एक ही बारा, अवसर नर्तन पावे और सदगुरु मिल्या बिना जीव सुना फिर 84 जावे। इस प्रकार से सदगुरु मिले नहीं और तो ऐसा सौदा कौन बतावे, ऐसा लाभ कमाई का बात कौन करे, तो ये जीव फिर 84 में चला जाता है। बड़ी मुश्किल से तो 84 भुगत के आया, लख 84 भुगतर आयो, पायो मिनक जमारो, करुणा सुनकर कारज की जो मैं प्रभु दास सुमारो। भटकत भटकत नीठ मिलियो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बारा।
बहुत कष्ट कर पाइयो मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बच के सृजनहार। ऐसे अवसर को हाथ से नहीं जाने दो। 84 बंस तो नर देही भक्ति काज पिछतायो, हल होशियार करो नर सिमरन यो अवसर अब आयो। इस अवसर को हाथ से नहीं जाने दो, क्योंकि 84 में जब नरदेवी नहीं थी तब इच्छा करता था कि कब मुझे नरदेवी मिले और कब मैं ऐसी भक्ति कर पाऊँ। तो इसीलिए महाराज फरमाने सिमरो राम सकल दुख भांजे, सदगुरु शरण संभाओ, सदगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखाओ। अब आप क्या करो, राम जी का सुमरण करो जो आपके सभी दुखों का नाश कर पाने में समर्थ है। और राम जी का सुमरण के लिए आप सदगुरु की शरण में जाओ। सदगुरु आपको राम जी के सुमरण की विधि बताएंगे, तरीका बताएंगे, वेद बताएंगे। उस विधि से, तरीके से, भेद से कार्य करोगे तो वो बड़ा लाभ का सौदा आपको हाथ लगवा देंगे। वो निज नाम की जागृति आपके गट के भीतर करवा देंगे। तो निज नाम की जागृति हो जाएगी तो 70 करोड़ की कमाई आपके एक एक श्वास में होने लगेगी। और उसी तरीके से आपका घाटा जन्म जन्मांतर का पूरा हो सकता है, उसके बिना हो नहीं सकता। इसीलिए महाराज फरमाने सिमरो राम सकल दुख भांजे। राम जी का सुमरण ही सब दुखों का नाश करने वाला है और सदगुरु की शरण ही लाभ कमाई कराने वाली। सदगुरु शरण संभाओ, क्योंकि सदगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखाओ। सदगुरु के हाथ में अमर परवाना है। इससे आप जो है उनका, सदगुरु की सत्ता जागृत हो गई तो उस अमर लोक का राज्य प्राप्त हो जाएगा। और समझो कि नहीं हो पाया इस जीवन में पूर्ण स्थिति, तो कम से कम नर्तन तो मिल जाएगा। जाग्यो नाम तंथर हरियो जतद केवल पासी, लाखा गुना खून पड़ जावे तो ही मिनखा दे तो आसी। जात जात आनंद कर जासी आगे पीछे सोई, मिनखा दे बिन और दहेरे यूं अंश धरे नहीं कोई। जा दिन महर भई सतगुरु की सता उदय गट होई, ता दिन तिथि लिखी केवल की तामे कसर न कोई। तो सिमरो राम सकल दुख भांजे, सदगुरु शरण संभाओ, सदगुरु हाथ अमर परवाना, नर्तन पटे लिखा। उनके हाथ में अमर परवाना, उस अमर देश की पहुँच उनके हाथ में है। उनके पास जाओगे तो वो उनके हाथ में जो चीज़ है आपको बख्शिश कर देंगे। सदगुरु बख्शे राम नाम, शिष्य धारे विश्वास, राम चरण निज दिन रटे तो निश्चय हुई प्रकाश। ऐसा पटा लिखे गुरुदेवा, अमर आँख मुख माई, बहुरी न भवजल आवे हंसा, जीवन मुक्त हुई जाए। ऐसा पट्टा लिख देते हैं कि उनका अमर अंक लिख देते हैं मुख के अंदर, उनका नंबर डाल देते हैं, ये आपका वहाँ का अमर लोक का ये प्लॉट नंबर है। तो वापस वहाँ का प्लॉट नंबर दे देते हैं, ऐसा अमर आँख देते हैं, वहाँ का पटा बख्शिश कर देते हैं। तो बहुरी न भवजल आवे हंसा, मतलब वापस वो भवजल में नहीं आता है, भवसागर में नहीं आता है और जीवित मुक्त हो ही जाए। जीती जी भी मुक्त हो जाता है। जब तक जिंदा रहता है, आयुष्मान कर्म बाकी रहते हैं, श्वासें बाकी रहती है, तब तक भी आनंद में जीता है। और श्वासें शरीर पूरा होने के बाद भी सदैव सदैव के लिए आत्मा आनंद में जाकर अवस्थित हो जाती है। इस प्रकार का अमर आँख मुख माई, सदगुरु विधि से राम नाम रटाकर निज नाम की जागृति कर देते। यही अमर अंक, निज नाम जो जागृत हो गया वही अमर अंक है। 52 का 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कौ एक, ओ सुख को सागर प्रेस्तो, आवे पुरब ले लेक, आवे पुरब ले लेक, जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तप तेज बाट अटकन नहीं पावे। सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे कौ एक। ये अमर अंक 52 की चीज़ है। राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जिब्या पे आवे नहीं। रूप देख देखन के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाई। ऐसा अमर आँख कौन दे सकते हैं? सदगुरु ही बख्शिश कर सकते हैं। सदगुरु के सिवाय दूसरा और कोई ऐसा अमर आँख बख्शिश करने वाला नहीं है। 6 सदगुरु के पास ऐसा अमर आँख नहीं है, सदगुरु के पास ऐसा अमर आँख है। तो सदगुरु ऐसा अमर आँख मुख में दे देते हैं, आपके कंठ कमल पर प्रगटा देते हैं। सिमरो बेग विलम्ब नहीं कीजे, सदगुरु आज्ञा कीनी, सांस हूँ सांस रटो आ रसना, राम भजन को दीनी। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि बेगा बेग सिमरन करो,
इसके अंदर एक क्षण की भी देरी नहीं करो। सिमरो बेग विलंब नहीं कीजिए, सदगुरु आज्ञा। ऐसी सदगुरु से आज्ञा प्राप्त हुई। ऐसे सदगुरु से आज्ञा प्राप्त होने के बाद, निज नाम की जागृति होने के बाद महाराज फरमाने कि एक क्षण के लिए भी फिर विलंब नहीं करो। आज्ञा ले आड़े धरी राम ने सिमरे वीर। तो महाराज फरमाने की दवाई लाया, डॉक्टर के पास जाके पर्ची लिखा के दुकान से खरीद के और घर पे लाकर रख दी, और फिर राम नाम का सुमरण करे नहीं। तो महाराज फरमाने कि अमृत तो तू लेके आ गया, लेकिन पिया बिना रामा अमर न हुई। अमृत नीका केवे सब कोई, पण पिया बिना रामा अमर न होई। कोई केवे अमृत स्वर्गा माई, देव पीवे क्यों खिरखिर जाई। कोई केवे अमृत ससिमई बासा, घटत बढ़त क्यों होत बिनासा। कोई केवे अमृत समुद्रा माई, बड़वानल क्यों सोखत जाई। अमृत है सब बातन की बाता, सच्चा अमृत संतन के पासा। दरिया अमृत नाम अनंता, पी पी अमर भय सब संता। ऐसे नाम का तुम सिमरण कर, सिमरो बेग विलंब नहीं कीजिए, सदगुरु आज्ञा की। ऐसी सदगुरु की आज्ञा हुई है, ऐसा सदगुरु का आदेश हुआ है, वो नाम जागृत हो गया, मतलब सदगुरु की आज्ञा हो गई। अब उस नाम का सुमरण सतत रूप से अनवरत रूप से करते रहो, ऐसी आज्ञा होती ही। सिमरो बेग विलंब नहीं कीजिए, सदगुरु आज्ञा कीनी। सांस हूँ सांस रटो आ रसना, राम भजन को देनी। ये रसना आपको किसके लिए प्रदान की है? राम भजन करने के लिए। इस रसना का दो कार्य है, एक तो भोजन और दूसरा भजन। तो महाराज फरमाने हैं कि जितनी देर भोजन करो, बाकी समय भजन करो। सिमरो बेग विलंब नहीं कीजिए, सदगुरु आज्ञा की। ऐसी आज्ञा हुई है सदगुरु की। ये सांस हो सांस रटो आ रसना, एक भी सांस उनके नाम के बिना खाली नहीं जावे। ये रसना ऐसे ही चुप होकर नहीं बैठ जाए। सांस हो सांस रटो आ रसना, राम भजन को देने। इसका उद्देश्य यही है कि राम रस का पान करे इस रसना से ज़्यादा से ज़्यादा। इस उद्देश्य के हेतु ही परमात्मा ने इस रसना का निर्माण किया है। यूं जग नींद शिष्य जब उठा, सुन सतगुरु की वाणी। माया मोह भरम की रजनी, जाग्या सकल बिलानी। इस प्रकार से सदगुरु की आज्ञा को सुनकर, सदगुरु की वाणी को सुनकर शिष्य जग की नींद से उठ गया, संसार के सुखों के नींद से उठ गया। अपने श्वासा रूपी पूंजी को शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के लिए खर्च कर रहा था, तो उस खर्च को रोककर परमात्मा के हेतु लगाने लग गया। यूं जग नींद शिष्य जब उठिया, सुन सतगुरु की वाणी। माया मोह भरम की रजनी, जाग्या सकल बिलानी। इस प्रकार से जो माया मोह और भरम की रात्रि थी, वो सदगुरु के ज्ञान रूपी सूर्य उदय होने पर रात्रि सारी विलायमान हो गई, चली गई। सूर्य के सामने रात्रि टिक नहीं पाती है। इसी प्रकार से सदगुरु के ज्ञान के सामने माया मोह भरम कोई टिक नहीं पाते। वहा गुरा की इमृत वाणी, मर्तक जीव जिवाया। हो ये सरजीत राम कह बोलिया, शब्द श्रवणा आया। ऐसे सदगुरु के अणबे के वचन कानों के श्रवण करने में आए, तो वो ऐसी इमृत में वाणी है। वहा गुरा की इमृत वाणी, अगम देश की वाणी है, ऐसी इमृत में वाणी है। जो ये मरा हुआ जीव था वो भी जिंदा हो गया। ये बार बार मरण धर्मा जीव था, बार बार जन्म उन्मरण में आ रहा था, तो ये सदैव सदैव के लिए अमर हो गया। मर्तक जीव जिवाया, हो सर्जित राम कह बोलिया। इस प्रकार से वो झाँक कर जीत कर राम जी के नाम के सुमरण में तत्पर हो गया। अब एक पल के लिए भी अपने रसना से नाम का उच्चारण छोड़ता नहीं। शब्द श्रवणा आया। ऐसी आज्ञा होने के बाद सिमरो वेग विलंब नहीं कीजिए, सदगुरु आज्ञा कीने। सांस सांस रटो आ रसना, राम भजन को देनी। उब क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, मुख बिच रसना हाले। दमन लगी धीर नहीं बंदे, वे शब्द गुरा का साले। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे कि वो नाम प्रकट हो गया, जागृत हो गया। ये ब्रह्म की आज्ञा है, सदगुरु की आज्ञा है, और ब्रह्म की भी वही आज्ञा है जो नाम जागृत हुआ है। तो महाराज हमारे जैसे ही नाम जागृत हुआ तो मुख बिच रसना हाले, ये मुख के बीच में रसना हालने लग गई, स्वतः ही राम राम का उच्चारण करने लगी। सदगुरु सता सहज शिष जेले, अरद उरद बिच रामत खेले। उसके अरद उरद सांस और सांस के बीच राम नाम रामत हो जाता है, खेल हो जाता है, वो चलने लग जाता है और आनंद प्राप्त होने लगता है। उब क्या नाम ब्रह्म की आज्ञा, मुख बिच रसना हाले।
धवण लगी धीर नहीं बंदे, अब तो ऐसी धवण लग जाती है, गौरबंद भजन होने लगता है, लिवबंद भजन होने लगता है, और धैर्यता बिल्कुल भी नहीं। व्याकुलता, विरहता, विरह और लिव प्रेम सब कुछ एक साथ प्रकट हो जाते हैं। धवण लगी धीर नहीं बंदे, वे शब्द गुरा का साड़े। वो शब्द सदगुरु का जो शब्द बख्शिश किया था वो हृदय के ऊपर चोट करता रहता है, अंदर भीतर के अंदर विरह उपाता रहता है परमात्मा से मिलने की, कि मुझे शीघ्रता अतिशीघ्र परमात्मा से मिलना है। अमर लोक साहेब जी आप रो, माने देखन रो गणो चाव। इस प्रकार से सदगुरु के शब्द गट के भीतर उच्चारित होते रहते हैं और ऐसे प्रेरणा देते रहते हैं, राम जी का सिमरन करवाते रहते हैं। अगम चहन शब्द से नाणी, मिष्ट खुलिया मुख माई। सदगुरु मिले तो सब विधि जाने, दूजा जाने नाई। महाराज माने कि इस प्रकार से अगम देश के चयन है, शब्द सेनानी है उसकी, ये शब्द ब्रह्म का जागृत होने का चेन है कि वो अगम देश का शब्द आकर आपके कंठ कमल पर प्रकट हुआ है, उसकी क्या सेनानी है, उसकी क्या परख है, उसकी क्या चेन है। तो मिष्ट खुलिया मुख माई, महाराज माने कि मुंह मीठा हो जाता है बिना गुड़ शक्कर खाए। रटता रटता भयो मिठास, हरस भयो आयो विश्वास। मिष्ट खुलिया मुख माई, मुख के अंदर मिठास आने लगती है बिना गुड़ खाए बिना शक्कर खाए। सदगुरु मिले तो सब विधि जाने। ऐसी रीत कब बनती है गट के अंदर, जब सदगुरु से ज्ञान प्राप्त होता। सदगुरु ऐसा शब्द ब्रह्म का भेद देते, निज नाम सतनाम कुदरत कला का भेद देते, तो ये ऐसी सारी विधि गट के भीतर बनने लगती है, ऐसी रीत गट के भीतर बनने लगती है। और जिसको भेद नहीं मिला दूजा जाने नाई, दूसरे को कोई इस बात का पता नहीं। चमक्यो मन जबू की नाड़ी, रोम रोम थर्रावे। घूमे प्राण गदगद हियो, नैन अखंड जड़ लावे। अब फिर जो है मन अंदर से चमक जाता है, मन का अब जोर नहीं चलता। पहले शब्द रूप रस गंध स्पर्श में जाता था, अब उसे शब्द ब्रह्म का आनंद आने लग गया, तो बाहर भटकना उसका बंद हो गया, बहिर्मुखता उसकी समाप्त हो गई, वो अंतर्मुखी हो गया और भीतर ही अब डर के भीतर ही रहता है, बाहर कहीं जाता नहीं। चमक्यो मन जबू के नाड़ी, और सब नाड़ियों के अंदर झबक झबक होने लगता है, शब्द का उमावा होने लगता है। रोम रोम से हुई रही निरंकार जुणकार, निस्वासर आठोई पहर राम चरण एक सार। उठत बैठत जागता सोता सिमरन होई, राम चरण निरंकार धुनी बायर लखे न कोई। चमक्यो मन जबू की नाड़ी, रोम रोम थर्रावे, रोम रोम में थर्राहट होने लगती है, कंपायमान होने लगते हैं, वाइब्रेशन होने लगता है, सिया लगता है। इस प्रकार से सारी रोमावली खड़ी हो जाती है। घूमे प्राण गदगदे हियो, हिये के अंदर गदगदी होती है, दुगदुगी होती है हिये के अंदर, और प्राण जो है पूरे शरीर के अंदर घूमने लगते हैं। नैन अखंड जड़ लावे, ये नैनों से अश्रुधारा विरह उपाता है, प्रेम विरह के अंदर ये नैन के अंदर अश्रुधारा बहने लगती है। अमृत सीर उरस सु उतरी, कंठ बिच किया पसारा। सांस उसास राम धुन लागी, आ देखो पतियारा। महाराज शर्मा ने ऐसे अमृत की सीर वहां से उतरती है, ब्रह्म विराट से शब्द ब्रह्म के साथ ही अमृत की सीर आती है। अमृत सीर उरस सु उतरी और कंठ बीच किया पसारा। इस प्रकार से कंठ के बीच में सारा उस अमृत की सीर ने पसारा किया। यहाँ पर कंठ कमल के अंदर उन निज नाम की जागृति हुई, तो वो मिठास ब्रह्म विराट से आकर प्रकट हुई है। सांस उसास राम धुन लाएगी, और सांस उसास के अंदर राम जी की धुन लग गई, और ऐसा जो है विधि बन गई, रीत बन गई भजन की गट के भीतर। तो ऐसा देखकर विश्वास आ जाता है कि महाराज की सत्ता आज भी जागृत होती है। कंठ बीच कमल फुली गुल क्यारी, महा अमीर से पिया। गुप्ता नैन खुलिया सब सूझे, जूं दिल मंदिर दिया। कंठ बीच कमल फुली गुल क्यारी, कंठ कमल पर गुल क्यारी फूल गई। यहाँ पर इस क्यारी के अंदर, कंठ कमल की क्यारी के अंदर 4 पाँख का कमल खिल गया, और इस 4 पाँख के कमल के ऊपर महाअमीरस पिया, इसमें मिठास आने लगी, अमृत का पान करने लगी। राम नाम का अमृत
का मिठास कंठ कवल में कंठ से अड़ अड़ कर निसरने लगा। और गुप्ता नैन खुलिया सब सूझे, और सदगुरु ने ऐसे गुप्त नैन हमारे भीतर के खोल दिए। दिव्य नैन माया का खुलिया, ब्रह्म अखंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। तो गुप्ता नैन खुलिया सब सूझे, इस प्रकार से गुप्त नैन जब भीतर के खुल गए, ये चरम चक्षु को भी उन्होंने खोल दिया जो कि संसार के अंदर लगे थे। इन चरम चक्षुओं को उन्होंने बहिर्मुखता समाप्त करके अंतर्मुखी कर दिया, और हिये के भीतर के नैन जो है उनको भी खोल दिया। दिव्य नैन खोल दिए माया के, और ब्रह्म के भी ब्रह्म चक्षु खोल दिए। तो गुप्ता नैन खुलिया सब सूझे, ऐसे भीतर के चक्षु खुलते हैं, गुप्त नैन जो खुलते हैं, हिये के नैन खुलते, तब ये सब कुछ सूझने लगता है। जो दिल मंदिर दिया, किस प्रकार से, जैसे मंदिर के अंदर कोई दिया जो दे, कमरे के अंदर कोई दिया जो दे, तो अंदर सब कुछ चीज़ें पड़ी हुई सूझने लगती है, दिखाई देने लगती है। जब तक कमरे में मंदिर के अंदर प्रकाश नहीं हो तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार से घट के भीतर सब कुछ सूझने लग गया। खंड पिंड ब्रह्मांड के अंदर इस सत्शब्द के माध्यम से, सदगुरु के ज्ञान के प्रकाश से सब शोधना हो गई और सब कुछ सूझने लग गया। भीतर का स्थान स्थान का, कमल कमल का आनंद सूझने लग गया। गुप्ता नैन खुलिया सब सूझे, जो दिल मंदिर दिया। जन की जीभ कंठा बिच हाले, सुरत सांस को तोले, पत्नी जेम पीव को प्यारी, शब्द सुरत जहाँ बोले। इस प्रकार से भक्ति करने वाले जन की जीभ कंठों के बीच हालती रहती है, और श्वास उश्वास में राम राम करती रहती है, और सुरता जो है सांस उश्वास के भजन में लगी रहती है। वहाँ से छोड़कर कहीं जाती नहीं, बाहर भटकती नहीं, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में कहीं सुरता लगती नहीं। और किस प्रकार से हो जाती है, पत्नी जेम प्रिय को प्यारी, जिस प्रकार से पति को पत्नी प्यारी लगती है, उसी प्रकार से शब्द सूरत जहाँ बोले, वो सुरता जो है शब्द को बहुत प्यारी लगती है। वो शब्द के संग ही रहती है, शब्द को छोड़कर कहीं जाती नहीं है, बाहर कहीं भटकती नहीं है। अमृत बूटा शब्द अड़ूझे, धारापुर चले से, चक्री बेग चढ़्यो है सांसा, दर्पण में शब्दी से। इस प्रकार से वो अमृत के गुटके आ रहे हैं भीतर में, कंठ से अड़ कर अमृत निकल रहा, और अमृत की धारा इतनी भरपूर अंदर बीच में चल रही है कि उसके अंदर शब्द भी अड़ूझ जाते हैं। कोई शब्द बोलना चाहता है, बोल नहीं पाता है, क्योंकि वो अमृत की धारा बीच में से उतर रही है। तो वो धारा उतरने के माध्यम से वो शब्द भी बीच में उलझ जाते हैं, बोल नहीं पाता। और चक्री बेग चढ़्यो है श्वासा, दर्पण में शब्दी से, और उसे सब कुछ दर्पण में, सब कुछ दिल रूपी दर्पण में, सदगुरु के निज नाम रूपी दर्पण में, सदगुरु के ज्ञान की दूरबीन में सब कुछ उसे सूझने लग जाता है। और चक्री बेग चढ़्यो है श्वासा, इस प्रकार से चक्री के अंदर वेग से चक्री चलने लगती है। इस प्रकार सांस और उस सांस के अंदर चक्री जो है गोलगट माला राम नाम की घूमने लगती है, और तेज गति से घूमने लगती है। गौरबंद सिमरन होने लगता है भीतर में, ऐसे जैसे चक्री घूम रही हो, इस प्रकार से भजन की माला घूमने लगती है भीतर ही भीतर। तुलबे सांस गया मन पाउना, सतगुरु दीप संजोवे, और शब्द तार सुरत सुंदरी, चुग चुग मोती पोवे। इस प्रकार से महाराज में तुलबे सांस गया मन पाउना, ये मन ने वो तुलबे सांस यानी श्वास और उश्वास के अंदर बराबर तुलबे ना मारे, बराबर ना मारे। इस प्रकार से मन को ऐसा महसूस हो रहा है, मन ऐसा अनुभव कर रहा है, मन सब श्वासों को तोल रहा है कि सारे एक श्वास के अंदर, उश्वास के अंदर कितने कितने नाम आ रहे हैं, बिल्कुल तुलबे नाम आ रहे हैं, बराबर कांटा बराबर है। 10 नाम श्वास में, 10 नाम उश्वास में, 20 नाम श्वास में, 20 नाम उश्वास में। इस प्रकार से महाराज में तुलबे सांस गया मन पाउना, इस प्रकार से महाराज फरमाने कि मन ने श्वासों को तोलने का काम कर रखा है। इस प्रकार से मन श्वासों को तोलता रहता तो मन को आरंभ मिल जाता, मन को काम मिल जाता, और मन कहीं बाहर भटकता नहीं। तो मन को इस काम में लगा दिया कि जो है सांस और उश्वास के अंदर परमात्मा के नाम बराबर आते रहे। इस बात का ये मन ध्यान रख, तुलवे सांस गया मन पाउना, और सदगुरु दीप संजोवे।
और वो किस प्रकाश में देखता है? सदगुरु के ज्ञान के प्रकाश में ऐसी गिनती करता है, ऐसे श्वासों को देखता है कि ये जो श्वासें हैं वो सदगुरु के दिए हुए नाम का सुमरन कर रही है, और सदगुरु के ज्ञान के प्रकाश में वो सब कुछ भीतर के अंदर घटपटचू का अनुभव हो रहा है। तुलबे सांस गया मन पाउना, सदगुरु दीप संजोवे, और सबद तार सुरत सुंदरी, चुग चुग मोती पोवे। शब्द तो तार है और सुरता जो है सुंदरी है। वो सुरता क्या करती है? उस शब्द रूपी तार के अंदर चुग चुग कर एक एक मोती उस तार में पोती है। वो माला बनाती है, गोलगट माला उस शब्द के तार में। यानी शब्द लीव हो गई, शब्द की डोर हो गई, शब्द की भरत हो गई, और उसके ऊपर राम नाम के एक एक मोती की माला वो सुरता पो रही है। सुरता को ध्यान में आ रहा है कि शब्द की तार के ऊपर आगे से आगे मोती बराबर बराबर, श्वास के अंदर 20 मोती पो रही है, उस सांस के अंदर 20 मोती पो रही है, गोल गट माला बना रही है, राम नाम के मोती की माला है, और शब्द की डोर बना दी, तार बना दिया। उस तार के अंदर ये सुरता रूपी सुंदरी इस प्रकार का कार्य कर रही है कि सारे जो है नाम के मोती पो कर माला बनाई जा रही है आगे से आगे, और कितनी मालाएं बना लेती है। पूर्ण चंद पावश्यो हृदय हुईरिया अखंड उजियाला, निरख्या नूर जिगा मिग लागी दह बिच दीपक माला। माने देह के बीच में जैसे कोई दीपक की मालाएं जुड़ गई हो, इस प्रकार से पहले तो मोतियों की माला बना रही है सुरता सुंदरी शब्द रूपी तार में पो कर, और सदगुरु के ज्ञान के दीपक घट के भीतर इतने जुब गए, इतने जुब गए कि सब दीपकों की माला इस देह के बीच अखंड उजियाला हो रहा है। किस प्रकार से? जैसे पूर्ण चंद पावश्यो हृदय, हृदय के अंदर पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश हो रहा हो। पूर्ण चंद पावश्यो हृदय, उसकी शीतलता का अनुभव हो रहा है, प्रकाश का अनुभव हो रहा है। पूर्णिमा के चंद्रमा का प्रकाश जैसा होता है वैसा हृदय के अंदर सदगुरु के ज्ञान का प्रकाश हो रहा है। पूर्ण चंद पावश्यो हृदय हुईरिया अखंड उजियाला, निरख्या नूर जिगामिग लागी। ऐसा नूर नज़र में आ रहा है, ऐसी जिगामिग भीतर में लग रही है, और देह बीच दीपक माला। ये पूरी देह के बीच खंड पिंड ब्रह्मांड में ऐसे शब्द ब्रह्म की सोचना हो रही है। ज्ञान भीतर में सूझ रहा है, ऐसा ज्ञान का आनंद सब जगह ठाम ठाम पर ठोठ ठोठ पर आ रहा है। ऐसी दीपक की माला ज्ञान के प्रकाश में पूरे गट के भीतर जुब गई। इमृत बूंदा प्रेम फुवारा हृदय होद बरीजे, सुख की लहरिया हंसा झूले तो मेरा सदगुरु रीजे। महाराज माने कि ऐसा सुख की लहरों के अंदर वो हंसवती आत्मा शिष्य जब इस प्रकार से झूलता है, इस प्रकार का आनंद प्राप्त करता है। इमृत की बूंदें प्रेम के फुवारे चल रहे हैं, सुखमणा के 1000 पाँक के कमल से लगाकर अनंत पाँक के कमल तक, सहस्त्र धारा से अनंत धारा तक अमृत जर रहा है, उसके अंदर से बूंदें बरस रही है। और हृदय होद बरीजे, और हृदय रूपी होद के अंदर, हृदय के अंदर प्रेम उछाला खा खा के नदियाँ भरपूर चल के प्रेम की और नीचे की ओर बढ़ रही है। कूप गिगन मद उर्द मुख निस्दिन अमी जरंत, रामचरण भज राम को पीवे बिरला संत। इस प्रकार से कोई बिरले ही जो साधक है ऐसे आनंद को प्राप्त करते हैं। इमृत बूंदा प्रेम पुआरा हृदय होज भरीजे, और सुख की लहरियां हंसा झूले। जब हृदय में ऐसा सुख आता, आनंद आता, तो मेरा सदगुरु रीजे, तो सदगुरु को बड़ी खुशी होती। वो सदगुरु की कृपा और ज़्यादा से ज़्यादा बनती जाती है। ये सदगुरु की कृपा से ही हुआ, उसके बिना तो संभव नहीं था। सदगुरु की मेहर से हुआ, सदगुरु की दया से हुआ। उजली धार अमीर से पिया आनंद उपजा भारी, फूलिया कमल कड़ी सब फूली फूल रही सब क्यारी। इस प्रकार से महाराज फरमाने कि वो अमृत अमीरस की धारें एकदम उज्जवल सफ़ेद रंग की, प्रकाश सुनहरे रंग की अंदर से बह बह कर आ रही, और भारी आनंद घट के भीतर बना हुआ है। और फूलिया कमल कली सब फूली, जितने भी कमल थे, जितनी भी कलियां थी, वो सब खिल गई, अंदर प्रकाशित हो गई। और फूल रही सब क्यारी, और सब क्यारियों के अंदर अब आनंद ही आनंद है। आनंद के सिवाय कुछ भी नहीं है, सब जगह भरपूर आनंद पूरे घट के भीतर समाया हुआ है।
घुसक्या आब अथंग जल उल्टिया, जरे नाभ गर जरना, धुन के धोरे हरिजन भीजे, ऐसुख सदगुरु चरना। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे हैं, धसक्या आब, आब किसको कहते? बादलों को। जब बादल घुमड़ घुमड़ कर आते, उमड़ घुमड़ कर, धसक्या आब अथंग जल उल्टिया, उनमें से जब काले बादल आते हैं उमड़ घुमड़ कर, तो वो अथंक जल होता है उनके अंदर। ऐसा अथंक जल उल्टिया, ऐसे अथंक जल उलट रहा है गट के भीतर ही। सुखमणा के 1000 पांख के कमल से लगाकर अनंत पांख के कमल तक ऐसी बारिश हो रही है, सहस्त्र धारा से अनंत धारा तक। और जरे नाभ गर झरना, उस अमृत की वजह से, अमृत की बारिश की वजह से नाभि के घर में झरना चलने लग गया। यहाँ से ऊपर से इतनी बारिश हो रही, इतनी बारिश हो रही है कि वो अमृत बह बह कर कंठ कमल से, हृदय कमल से, मत्स्य से नाभि तक बह कर आ रहा है। और यहाँ पे नाभि में तो झरना चलने लग गया। वो धसक्या नाभ अथंग जल उल्टिया, जरे नाभ गर झरना, और धुन के धोरे हरिजन बीजे। और वो झरना चल रहा है, झरने की ऐसी नाद की आवाज़ें हो रही है, ऐसी धुन प्रस्फुरित हो रही है जैसे ऊपर से पानी गिर रहा हो और उसके अंदर से आवाज़ें आ रही हो। इस प्रकार की आवाज़ें, धुन के धोरे हरिजन बीजे। ऐसी नाभि के स्थान पर जब शब्द ब्रह्म आ जाता है तो वहाँ पर नाद की ध्वनि आरंभ हो जाती है। तो धुन के धोरे हरिजन बीजे, वो हरिजन को, भक्ति करने वाले जन को ऐसी आवाज़ सुनाई देती है। ऐ सुख सदगुरु चरना, महाराज फरमाने ऐसे सुख जो है सदगुरु के ज्ञान के अंदर है, सदगुरु के चरणों के अंदर है। आप सदगुरु के ज्ञान का ऐसा आसरा लोगे, सारा लोगे, शरणागति लोगे, तो ऐसा सारा सुख, लील विलास, आनंद आपको प्राप्त होगा। लिवधम सांस नाभ रसना, बिच नाड़ नाड़ सब जागे, शब्द जोर सु गढ़ गरण आवे, नक चक में धुन लागे। लिव धम सांस नाभ रसना बीच, महाराज माने की जो है लिव कहाँ से कहाँ तक लगी हुई है, ये रसना के बीच और नाभि के बीच, यहाँ से रसना से लगाकर नाभि तक, इस प्रकार से ये लिवबंद भजन हो रहा है। लिव धम सांस नाभ रसना बिच नाड़ नाड़ सब जागे। इस प्रकार से सांस और उसास के अंदर गौर बंद भजन हो रहा है, नाभि स्थान से लगाकर रसना तक, रसना से लगाकर नाभि स्थान तक, तो नाड़ नाड़ सब जाएगी। इस प्रकार से जब नाभि स्थान पर निज नाम आ जाता तो रग रग रोम रोम नाड़ नाड़ के अंदर उमावा आनंद हो जाता, क्योंकि नाभि स्थान में सारी नाड़ियों का केंद्र है और ये नाभि स्थान केंद्र बिंदु है और यहाँ से सब नाड़ियों का एक शिरा जुड़ा हुआ है। तो सब जगह पूरे गट के अंदर सिंचाई हो जाती है, पूरे गट के अंदर शब्द का उमावा हो जाता है, सारी नाड़ियों के अंदर वो शब्द ब्रह्म का उमावा होने लगता है। नाड़ नाड़ सब जागे और शब्द गौर सु गढ़ गरना आवे, और शब्द की गौर से ये गढ़ गिगन मंडल ब्रह्मांड का एरिया ये भी गरनाने लगता है। यहाँ पर आनंद नाद आरंभ हो जाती है और नकचक में धुन लागे, एड़ी से लगाकर चोटी तक रंकार की धुन रोम रोम के अंदर होने लगती है। सारे रोम रोम के अंदर रोमावलियाँ भी राम राम करने लगती है। रग रग बोले राम जी, रोम रोम रंकार, सहजा सुमरण होते, सोही सुमरण सार। इस प्रकार से सहज सहज के अंदर सुमरण होने लगता है। नकचक में धुन लागे, गर्जा गिगन गड़ु क्यों इंदर, गोर सुनियो पुर जागी, मंगलाचार गरोगर हुआ, बटन बधाया लागी। इस प्रकार से गिगन मंडल के अंदर गर्जना हो रही है, नाद की, अनहद नाद की, जिंग की ध्वनियाँ हो रही है। गर्जा गिगन गड़ुक्या इंदर, जिस प्रकार से इंदर बादल गरज रहे हो, गर्जना कर रहे हो, इस प्रकार की आवाज़ें गट के भीतर साधक सुनता है। और गौर सुनियो पुर जाएगी, इस प्रकार से वो बुड़कने की आवाज़ जब सुनता, इस प्रकार से ध्वनि सुनता, तो ये पूरा जगत, ये पूरा शरीर जागृत हो जाता, चेतन हो जाता, भजन करने में लग जाता। ऐसी ध्वनि को सुनकर उसे भजन की प्रेरणा ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त होती और ज़्यादा से ज़्यादा वो आनंद प्राप्त करना चाहता। गर्जा गिगन गड़ुक्यो इंदर, गोर सुनियो पुर जागी, मंगलाचार गरोगर हुआ, बटन बधाया लागी। और गरोगर यानी ठाम ठाम पर, स्थान स्थान पर, पूरे शरीर में, कमल कमल पर, जगह जगह मंगलाचार होने लगता है। 900 नाड़ी मंगल गावे, तामन भवरा अति सुख पावे। इस 900 नाड़ियों के अंदर जब मंगल गान होने लगता तो ये भवरा जो है, ये जीव, अंदर मन, आत्मा, सबको बहुत आनंद प्राप्त होता। मंगलाचार गरोगर हुआ, बटन बधाया लागी। इस प्रकार से सब जगह
बधाइयाँ बटने लगी आनंद की, सब जगह भरपूर आनंद, ठाम ठाम पर आनंद, स्थान स्थान पर आनंद, स्थान स्थान पर मंगलाचार, सब जगह आनंद की अनुभूति। सूरत नहे सबद सु जोड़िया, जू निरखे चंद चिकोरा, लिव में पोई लिया कहाँ जावे, जू चक्री बिच डोरा। ये सुरता ने ऐसे शब्द का नेह लगा लिया, शब्द से हेत कर लिया। किस प्रकार से हेत किया? जो निरखे चंद चिकोरा, जैसे चिकोर पक्षी चंद्रमा को निरखता है, उसी प्रकार से ये सुरता आप शब्द को निरखती है। चकोर पक्षी की दृष्टि चंद्रमा से कभी हटती नहीं, चंद्रमा से शीतलता प्राप्त करता रहता है। इसी प्रकार से सुरता शब्द ब्रह्म से शीतलता प्राप्त करती रहती है। ये सूरत और शब्द का मेल हमेशा बना रहता है। सूरत नेह शब्द सु जोड़िया, इस प्रकार से जुड़ जाती, मेल हो जाता है शब्द से। सूरत नेह शब्द सु जोड़िया, सुरता का हेत ऐसा लग गया, सुरता का प्यार ऐसा हो गया शब्द से कि वो शब्द को छोड़कर कहीं जाती नहीं है, इधर उधर कहीं संसार के अंदर कहीं भटकती नहीं है, शब्द रूप रस गंध स्पर्श में कहीं जाती नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उसको सूझता नहीं है। सूरत नेह शब्द सु जोड़िया, जू निरखे चिंद चकोरा, इस प्रकार से चकोर पक्षी चंद्रमा की तरफ ही निरखता रहता है, उसे शीतलता प्राप्त करता रहता है। इस प्रकार से सुरता भी शब्द ब्रह्म को सुनती रहती है, उसका आनंद प्राप्त करती रहती है। लिव में पोई लिया कहाँ जावे, जू चक्री बिच डोरा, इस प्रकार से जैसे चक्री के बीच में डोरा पो देते हैं तो वो फिर वो डोरा कहाँ जाता और वो चक्री कहाँ जाती, न तो वो डोरा कहीं जा सकता और न वो चक्री कहीं जा सकती, दोनों गोल गोल घूमती रहती है और आनंद प्राप्त करती रहती है। शशि के उदय कमोदनी बिकसे, सुरत सीप आकाशा, स्वातक बूंद पुकार पपैयो, यूं राम मिलन की आशा। ये सुरता को देखो कैसी आशा लगी है कि शशि के उदय कमोदनी बिकसे, जिस प्रकार से शशि रात्रि में उदय होता है और कितनी दूर है शशि, चंद्रमा कितनी दूरी पे है, कितने हजारों लाखों किलोमीटर दूर है, और यहाँ पर कमोदनी विकसित हो जाती है। देखो उनका अंतर का भीतर का हेत कैसा है उनका, शशि के उदय कमोदनी विकसे। इसी प्रकार से वो शब्द ब्रह्म के जागृत होते ही सुरता अपने विकास को प्राप्त होती है, सुरता आनंद को प्राप्त हो जाती है, सुरता खिलने लग जाती है और उसको आनंद आने लगता है। इस प्रकार से शशि के उदय होने से जल में कमोदनी खिल जाती, इसी प्रकार से शब्द ब्रह्म के जागृत होने से सुरता भी खिल जाती। सुरत सीप आकाशा, और सीप की जो है सुरता, सीप का ध्यान कहाँ लगा रहता है, रहती खारे समुद्र में, लेकिन वो स्वाति नक्षत्र की मीठी बूंद का पान करने के लिए अपने ध्यान को आकाश में लगाए रखती है और वहाँ से मीठी स्वाति नक्षत्र की बूंद को लेकर मोती निपाती है। और स्वातक बूंद पुकार पपैयो, इस प्रकार से पपैया भी जल पे, यहाँ धरती पर पड़ा हुआ जल का पान नहीं करता, उसका सेवन नहीं करता, और वो स्वाति नक्षत्र की बूंद का ही जल पीता। इसी प्रकार से वो सुरता भी अब परमात्मा का ही आनंद लेती है। इस शरीर संसार इंद्रियों वस्तुओं के कितने सुख यहाँ मौजूद है, उन सब सुखों, जिस प्रकार से धरती पर पड़ा हुआ जल पपैया नहीं पीता, उसी प्रकार से ये सुरता भी अब शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख नहीं भोगती। परमात्मा का जो आनंद उसे प्राप्त हो रहा है, स्वाति नक्षत्र की बूंद के समान जल है, एकदम शुद्ध निर्मल जल है, अमृत के समान जल है, उसी का पान करती। स्वातक बूंद पुकार पपैयो, यू राम मिलन की आशा। इसी प्रकार से वो राम जी से मिलना चाहती है, राम जी के परम पद को प्राप्त करना चाहती है। ऐसी लगन, ऐसी अगन इनके अंदर लगी रहती है, थोड़ा सा भी वो विचलित नहीं होना चाहती है राम जी से, थोड़ी सी भी दूरी उनको सहन नहीं होती है। वो तो विरह के अंदर इस प्रकार से राम जी को पुकारती रहती है कि बेगा बेग राम जी कब मिल जाए। वहाँ सुप्रेम पयाला आया, शेष आरती उतारी, मणिया चौक चाननोपुर में सिर पर जिगमिग न्यारी। इस प्रकार से महाराज फरमाने हैं कि कंठ कमल पर प्रकट हुआ, हृदय स्थान पर प्रेम का होद भर गया और मध्य सुन पे नाभि में होते हुए पयाल के देश में आ गया शब्द ब्रह्म। वहाँ सु प्रेम पयाला आया, प्रेम मतलब ये शब्द ब्रह्म आया पयाल के स्थान पर, ब्रह्मा जी के स्थान को पार करते हुए और गणेश के स्थान को पार करते हुए पयाल में आ गया। वहाँ सु प्रेम पयाला आया, शेष आरती सारी, तो यहाँ पर शेष भगवान अपना फण
धार कर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर शेष जी भगवान ने ऐसे शब्द ब्रह्म की आरती उतारी और उन्होंने अपना फण ऊंचा किया। वासु प्रेम फयाला आया शेष आरती सारे, मिणिया चौक चाननोपुर में सिर पर जिगमिग न्यारी। और महाराज मैंने यहाँ पर शेष के स्थान पर, पयाल के स्थान पर, पाताल के स्थान पर जब शब्द आता तो महाराज मिणिया चौक चाननोपुर में, ये पूरे पुर के अंदर, पूरे स्थान के अंदर जिस प्रकार से जैसे शेषनाग के मणि हो, मणि का जैसा प्रकाश होता, वैसा चानना पूरे गट के भीतर अनुभव में आता शब्द ब्रह्म का। मिणिया चौक चाननोपुर में, जैसे चौक के अंदर किसी ने मिणि का प्रकाश कर दिया हो, ऐसा मिणि का प्रकाश गट के भीतर अनुभव में आता। और सिर पर जिगमिग न्यारी, और सिर के ऊपर अलग से जिगामिग हो रही है, सिर के ऊपर अलग से ध्वनियाँ सब प्रकार की सुनाई दे रही है, नाद की, अनद नाद की, जिंग की ध्वनियाँ, सब प्रकार की ध्वनियाँ एक के बाद एक खुलती जा रही और सुनाई देती जा रही है। शीतल शकल रैतपुर राजा, रसना नाम उचारे, भजन प्रताप ताप नहीं कोई, स्वर्ग सुख तो लारे। इस प्रकार से महाराज माने कि सब कुछ पूरे गट के भीतर शीतलता आ जाती है। ये पूरे गट के भीतर जितनी भी रैयत है, यानी जितनी भी प्रजा है इस गट के भीतर, सभी 33 कोटि देवता आपके गट के भीतर है, चारों ही वर्ण आपके गट के भीतर है, राजा भी आपके गट के भीतर है, प्रजा भी गट के भीतर है। तो सबके अंदर शीतलता इस शब्द ब्रह्म के प्रकाश से आ जाती। शीतल सकत रैयतपुर राजा, ये पूरा पुर, ये पूरा शरीर, पूरा जग शीतल हो जाता। अब इसके अंदर प्रजा और राजा सब शीतल हो जाते हैं। शीतल रैयत, शीतल सकल रैयतपुर राजा, रसना नाम उचारे। और ये रसना जो है हरि का नाम, राम जी का नाम उच्चारण करने में लगी रहती है। और भजन प्रताप ताप नहीं कोई, ऐसा भजन का प्रताप होता कि कोई भी ताप उसे अब नहीं सताता। शरीर का ताप, मन का ताप, आत्मा का ताप, त्रिविध ताप मिट जाते। ऐसे भजन का सुख के सामने, भजन के लील विलास आनंद के सामने स्वर्ग सुख तो लारे। स्वर्ग का सुख भी फीका है, बैकुंठ का सुख भी फीका है, और भजन का सुख, लील विलास, चौथे लोक का आनंद कैसा, सुख तो कछु मालूम नहीं, न जाने कैसा होय, पर बैकुंठ सुख सुख राम के दिल नहीं माने जोई। स्वर्ग का सुख, बैकुंठ का सुख भी फीका है इसके सामने। ऐसा भजन के अंदर आनंद प्राप्त होता। उल्टिया शब्द पिछम दिस आया, बंक नाल की बाटी, दूजी धरण ब्रह्मंड धूजो, गोर मेर की घाटी। इस प्रकार से महाराज हमारे शेषनाग से ये शब्द जो है, शेष के स्थान से शब्द बंकनाल में पलट जाता, पिछम के देश में आ जाता, पूरब के सारे कमलों का छेदन करके पिछम के देश के अंदर आ जाता। दूजी धरण ब्रह्मंड धूजियो, ये पूरा जो है ब्रह्मंड ये का एरिया और धरण का एरिया, ये पेट से नीचे पेट वाला एरिया धरण का और ये ब्रह्मांड का, सबके अंदर फिर कंपायमान होता। गौर मेर की घाटी, ये मेरुदंड की घाटी बड़ी गौर है, जबरदस्त है, यहाँ पर भी गौर सुनाई देती है। ऐसा शरीर के अंदर सब जगह अनुभव में आता है। 21 वर्ग की गांठियों का, मेरुदंड की गांठियों का छेदन होता है ऐसा शब्द ब्रह्म के माध्यम से। हल्या सुमेर सुमेर कंप्या सुरसारा, गंग चढ़ी गिरनारा, भिणकी बीण खचा बो खेचा, नार चढ़ी जंतर तारा। महात्मा हल्या सुमेर कंप्या सुरसारा, ये सुमेरु पर्वत है यहाँ पर मेरुदंड के ऊपर, जहाँ धर्मराय का स्थान है, वो भी जो है शब्द ब्रह्म के इधर आ जाने पर पिछम देश में हिल जाता है, उसमें भी कंपन होने लगता है, वाइब्रेशन होने लगता है। हल्या सुमेर कंप्या सुरसारा, और सभी 21 वर्ग की गांठियों के अंदर वाइब्रेशन होने लगता है, कंपन होने लगता है। 21 वर्ग की गांठियों में 33 कोटि देवताओं का निवास है। गंग चढ़ी गिरनारा, ये गंगा जो है शब्द ब्रह्म की गिरनार के ऊपर चढ़ने लगी। गिरनार के कितने पंक्ति, 11,000 से ज़्यादा पंक्ति, उनके ऊपर चढ़ाई करने लगी। 21 वर्ग की गांठियों के ऊपर ये नीचे से लगाकर ऊपर तक चढ़ाई कर रही है गंगा, ऐसे शब्द ब्रह्म की। और भिणकी बीण खचा वो खेचा, इस प्रकार से महाराज फरमाने की बंद लग गए, नाभि में आया सब तो जालंधरी बंद लग गए, और मेरुदंड पे आया तो उत्तान पाद बंद लग गए। तो वो बंद से पूरी जो है बीणा के तार खींच गए, इधर से भी तार खींच रहे, इधर से भी तार खींच रहे। तो महाराज में जब बीणा के तार को पूरा खींच दो तो भिणकी बीण खंचा वो खेंचा, इस प्रकार से बहुत प्रकार से दोनों तरफ से सभी तारों को, सभी नाड़ियों को खींच देते हैं,
तो उनके अंदर से आवाज़ बहुत अच्छी आने लगती है। बीण की बीण, इस पूरी बीणा है, शरीर बीणा है और इसकी नाड़ियाँ सब तार है। इन सब तारों को बंद लगा दिया, इधर नाभि में जालंधरी बंद और इधर मेरुदंड पे उतान पाद बंद लगा दिया। तो इन दोनों प्रकार के बंद दोनों तरफ से खींच रहे हैं, इधर भी खींच रहे हैं, इधर भी खींच रहे हैं, तो वो सारी नसें एकदम टाइट हो गई। बीण की बीण खंचा वो खींचा और नार चढ़ी जंतर तारा, वो नार जो है सुरता इन तारों के ऊपर जंतर की ध्वनि बजाते हुए ऊपर चढ़ रही है, उसका आनंद ले रही है, शब्द ब्रह्म का ध्वनि का आनंद ले रही है। ऐसी पूरी बीणा अपना शरीर हो गया और इसके अंदर शब्द ब्रह्म की तार सब खींच जाने से, नाड़ियाँ सब खींच जाने से उसके अंदर सब आवाज़ें और तेज होने लग गई। बीण की बीण खंचा वो खींचा और नार चढ़ी जंतर तारा, लिव के बरत चढ़िया मन नटवा, सांस तोल पग मेले, खींच कबाण मिलाया घोसा, मुखसो मूंदड़ी जेले। इस प्रकार से महाराज फरमा ने लिव के बरत, लिव की डोरी बना दी और ये मन नटवा है और ये मन उसके ऊपर लिव की डोरी के ऊपर चढ़ गया और सांस तोल पग मेले। अब वो एक एक श्वास को तोल रहा है, हर एक श्वास के अंदर आनंद भरपूर आ रहा है उसे, एक एक श्वास खाली नहीं जा रहा नाम के बिना। और वो श्वास को तोलता हुआ यानी सारे सांसों के अंदर भजन करता हुआ, आनंद लेता हुआ आगे से आगे लिव के ऊपर चढ़ता जा रहा है। लिव की बरत चढ़िया मन नटवा, लिवबंद भजन हो रहा है, हर एक सांस में, हर एक सांस में गौरबंद भजन हो रहा है और मन उसको तोल रहा है कि देखो कितना आनंद आ रहा है, मन को भी, मन बड़ा आनंदित हो रहा है। लिव के बरत चढ़िया मन नटवा, सांस तोल पग मेले, एक एक श्वास को तोलता जाता, उसमें भरपूर आनंद प्राप्त करता जाता और आगे से आगे लिव के ऊपर, लिव की भरत पर, लिव की डोर के ऊपर पग रखता जाता। खींच कबाण मिलाया घोंसा, मुखसो मूंदड़ी जेले। इस प्रकार से महाराज हमारे शरीर पूरा कबाण की तरह हो जाता। भाई जब मेरुदंड पे उत्तान पाद लगा तो शरीर कबाण की तरह झुक जाता। खींच कबाण मिलाया घोंसा और मुखसो मूंदड़ी जेले, ये मुख से जो है बराबर भजन करता रहता। इस प्रकार से ये नाभि के अंदर बंद लगा जालंधरी, मेरुदंड पे उत्तान पाद बंद लगा, तो मेरुदंड पे जब उत्तान पाद बंद लगता है तो शरीर कबाण की तरह झुक जाता। खींच कबाण मिलाया गोसा और मुखसो मूंदड़ी जेले, मुख से भजन भरपूर मूंदड़ी जेलता रहता, भजन करता रहता। सांस बरत सुरत है नटनी, मनवे ढोल बजाया, जन सुखराम निरत कर नाचे, चालो अगम को भाया। कैसी रीत बनी है देखो अगम घर में जाने की, भजन की रीत देखो घट के भीतर। श्वास भरत सुरत है नटनी, ये श्वास की डोर है और सुरता उसके ऊपर नटनी है और मनवा ढोल बजा रहा है उसके अंदर। मनवे को भी खूब आनंद आ रहा है, तो मनवा भी खूब खुशी हो रहा है, खुशी होकर लगा हुआ है, सुरता लगी हुई है, निरता लगी हुई है, मन लगा हुआ है इस सांस के डोरी के साथ, सांस की लिव के साथ। सांस भरत सुरत है नटनी, मनवे ढोल बजाया, जन सुखराम निरत कर नाचे। ये नृत्य जो है नाचने लगी। निश्चयात्मक बुद्धि को भी बहुत आनंद आने लगा। अब उसने पक्का निश्चय कर लिया कि मैं इस राम नाम के भजन को छोड़कर अन्य कहीं नहीं जाऊंगी। जन सुखराम निरत कर नाचे, चलो अगम को भाया। बस अब तो हमें अगम घर को प्राप्त करना है और कहीं रुकना नहीं है बीच में। के सुखराम दान देव साईं, परम पद बिना लेशु में नाही। करे पुकार प्राण सदगुरु सु, पंथ पिछम का ओखा। ऐसे प्राण जो है पुकार कर रहे हैं सदगुरु से कि हे सदगुरु, ये पिछम का पंथ बड़ा कठिन है, बड़ा ओखा है। हुई आवाज अगमगर माही, गोर गिगन का गोखा। ऐसे अगमगर से आवाज आई है कि देखो ये गिगन के गोख में से आवाज आई है, गिगन के गोख में से, गिगन का जो गोखा है वहाँ से गोर, उधर से आवाज और तेज हो गई। हुई आवाज अगमगर माई, ये ब्रह्मांड के एरिया के अंदर आवाज और तेज हो गई। गोर गिगन का गोखा, पहले आवाज नाद की आ रही थी, फिर अनदनाद की हुई, फिर अब जिंग की आवाज होने लगी। हुई आवाज अगमगर माही, गोर गिगन का गोखा। गोर बंद और आवाज तेज बढ़ गई वहां पे। दर अर गिगन दूजे दे सारी, खुली मेर की पोड़िया। इस प्रकार से जब मेरुदंड की पोड़ खुली तो धर अर गिगन दूजे दे सारी, पूरी देह के अंदर वापस से कंपन होने लगा
और ये धरती गगन सब पूरे खंड पिंड ब्रह्मांड सबके अंदर कंपायमान वाइब्रेशन होने लगे, पूरी जगह सब जगह वाइब्रेशन हो रहे। धर अर गिगन दुजे दे सारी खुली मेर की पोड़िया, सूरज जाए मिलिया गर चंदा यूं शिष सदगुरु की जोड़िया। महाराज ने ईडा नाड़ी और पिंगला नारी, सूर्य नाड़ी और चंद नारी, ये दोनों जो है एक ही घर में आकर मिल गई। कौन से घर में मिली? सुखमणा के घर में, बीच वाले घर में आकर मिल गई। सूरज जाए मिलिया गर चंदा, ये सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी तो पिंगला नाड़ी है राइट हैंड की तरफ, और चंद्र नाड़ी ईडा नाड़ी है लेफ्ट हैंड की तरफ। तो ये दोनों जो है इस प्रकार से केंद्र में सुखमणा के अंदर आकर मिल गई। सूरज जाए मिलिया गर चंदा, ये दोनों अब एक ही घर में मिल गए, ये दोनों एक में एक हो गए, सूरज और चांद, सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी सुखमणा हो गई। अब सुखमणा में भजन हो रहा है गोरबंद। सूरज जाए मिलिया गर चंदा यूं शिष्य सदगुरु की जोड़िया। कब हुआ ऐसी स्थिति? जब शिष्य सदगुरु के जोड़े गया। जोड़िया जाना मतलब कोई किसी के जोड़े चला जाता है, गोद, हाँ गोद चला गया शिष्य, फिर वो संसार का नहीं रह गया, फिर वो सदगुरु की संपत्ति का मालिक बन गया। जो गोद चला जाता है तो उसका वारिस हो जाता है, वो उसकी संपत्ति का मालिक हो जाता है, गोद जाने वाला उसके पास। तो इस प्रकार से महाराज फरमाए तू संसार के गोद मत जा, तू सदगुरु के गोद जा। यूं शिष्य सदगुरु की जोड़ियाँ, तू सदगुरु की जोड़े में जा, सदगुरु के गोद में जा। सदगुरु के गोद में जाएगा तो सदगुरु तेरे को ऐसा अगम देश का मालिक बना देंगे। जो वो स्वयं अगम देश के मालिक है तो वो ऐसा पटा आपको दे देंगे। जिनके पास ऐसा अगम देश का ज्ञान नहीं है उनकी जोड़ी में जाएगा तो कुछ मिलने वाला नहीं है। तू सातवें सदगुरु की जोड़ी में जा, जिनके पास ऐसा अगम देश का ज्ञान है, तो वो निश्चित रूप से तुझे भी अगम देश का, चौथे देश का, संतों के देश का, रामजनों के देश का, आनंद पद का, केवल पद का राज तुझे बख्शिश कर देंगे। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज जिन्ने हो परम दयाल सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सस्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो। जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने अनंत कोटि संताने राम सभा में राम राम महाराज।